मार्टी ने मुझे आज 800 से अधिक ईमेल देखने का काम दिया उन लोगों के लिए जिन्होंने सुझाव दिए हैं के लिए विभिन्न विषयों आदि के लिए जो वे चाहते हैं कि हमारे सीईओ कल चर्चा करें। कल वेबिनार। अब हमें नहीं पता कि वह किस बारे में बात करने वाले हैं और जाहिर है कि वह यह जानना चाहते थे कि आप लोग चाहते हैं कि वह किस बारे में बात करें। और मैंने सोचें इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे, मेरा मतलब है 90% अगर उससे अधिक नहीं, उन सवालों में से जो वहां पूछे गए थे वास्तव में हमारे सीईओ द्वारा पहले ही कवर किए जा चुके हैं। वह सवाल क्या है? जाहिर है लंबित निकासी और यह कब लॉन्च होगा। अब जहां तक यह कब लॉन्च होगा का सवाल है, केवल एक व्यक्ति है जो यह जानता है और वह हमारे सीईओ हैं और वह हमें बताएंगे जब हम चरण 2 में प्रवेश करेंगे। लेकिन यह काफी स्पष्ट है कि अब इन नियमित बैठकों को आयोजित करके और हमारे सीईओ को देखकर यह हमारे लिए उस अगले चरण के लिए तैयार होने के लिए बहुत रणनीतिक है। लंबित निकासी परिदृश्य, उन्होंने इस पर चर्चा की। उस पैसे के साथ क्या हुआ, इसे समझाने के लिए उन्होंने विस्तार से बताया। अब मुझे समझ में आ गया, आप में से कई लोगों को भी यह समझ में आ गया। और अगर आप नहीं समझे उस पैसे के साथ क्या हुआ, तो शायद आपको हमारे सीईओ को फिर से सुनना चाहिए। और अगर तब भी समझ में न आए तो एक और बार कोशिश करें। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह नहीं समझ पाए कि उन कमीशनों के साथ क्या हुआ, तो मैं इसे अभी समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि 2 प्रोसेसरों से पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग आदि के लिए चिह्नित किए जाने के कारण फ्रीज कर दिया गया है और उस पैसे को जारी करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अच्छी खबर यह है कि इसे चुराया नहीं गया है, यह सिर्फ फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन फंड्स को वापस पाने के लिए सही प्रक्रिया लागू करनी होगी। और जैसे ही वह पैसा ऑन पैसिव के पास वापस आता है, क्या आप जानते हैं क्या होगा? वह लगभग 30 मिलियन मूल्य के कमीशनों का भुगतान करेंगे। यह उन लोगों को दिया जाना है जिनके पास उनके वॉलेट्स में सकारात्मक राशि है। वहां होना चाहिए, उनके पास पैसा वापस आने के लिए सही प्रक्रिया होनी चाहिए। यह कहीं और नहीं गया है। किसी ने इसे नहीं लिया है, जो मेरी चिंताओं में से एक थी। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसे फ्रीज कर दिया गया है जब तक कंपनी 2 प्रोसेसरों को यह साबित नहीं कर सकती कि यह वैध है पैसा और बाकी सब कुछ इसका हिस्सा और पार्सल एसईसी का मामला है। और जाहिर है जब हमें इसका सकारात्मक समाधान मिलेगा तो यह निश्चित रूप से उन फंड्स को रिलीज करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। तो आप सभी के लिए जिन्होंने पोस्ट किया था, हमारे अनुरोध का सीयू पर जा रहा है। हम लंबित निकासी कब प्राप्त कर रहे हैं? उत्तर पहले से ही वहां है दोस्तों, इसलिए इसे फिर से उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बस इसे दोहरा रहे हैं। कुछ ऐसा जो उन्होंने पिछले हफ्ते समझाया था और वह इससे अधिक नहीं कर सकते कि पैसा कहां है, इसके साथ क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि जैसे ही यह ऑन पैसिव फंड्स में वापस आएगा, वह इसे वापस चुका देंगे। जैसे सवाल, क्या यह हमें आगे बढ़ने से रोक देगा? ये अच्छे सवाल हैं, ये वैध सवाल हैं। और उन्होंने वास्तव में कहा था, है ना, यह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। लंबित निकासी का भुगतान, यह हमें ऑन पैसिव के अगले चरण में जाने से नहीं रोकेगा। यही कारण है कि मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि आप सवाल पूछने से पहले सोचें। मुझे 800 से अधिक ईमेल्स को खंगालना पड़ा ताकि मैं कुछ अच्छे सवाल प्राप्त कर सकूं, जिन्हें हम अपने सीईओ अश मुफारेह के सामने रख सकें।
ये कठिन था, ईमानदारी से कहूं तो यह कठिन ग्राफ था। उह और यह आप जानते हैं, यह काफी चिंताजनक था। बार बार वही सवाल देखना, जब उस सवाल का जवाब हमारे सीईओ से हमें मिल चुका है। यही कारण है कि मैं वास्तव में मानता हूं कि हमें थोड़ा और सोचना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं। एक सेकंड रुको। हमारे सीईओ से, क्योंकि हमारे लिए उनसे अच्छी जानकारी प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। याद रखें, उन्होंने कहा था, चलो पीछे की ओर नहीं चलते, आगे बढ़ते हैं। और यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि हमारे सवाल प्रासंगिक होने चाहिए। जब मैं प्रासंगिक कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि हमें उन सवालों को पूछना चाहिए जो हमारे सभी के आगे बढ़ने के लिए हो रहे हैं। ठीक है? और जो भी वह सवाल आपके मन में आता है, वही वह होना चाहिए जो आपने पोस्ट किया है, वाई, या आपको हमारे सीईओ से पोस्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि यह सब अब बंद हो गया है, लेकिन भविष्य के लिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि कंपनी का नया संस्करण कैसा होगा, ये कैसे होने वाला है, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा होगा, क्या ये पूरी तरह से उत्पाद आधारित होगा। आप जानते हैं, इस तरह के सवाल और निश्चित रूप से अच्छे सवाल हैं, ताकि यह हमें यह समझने में अधिक अंतर्दृष्टि दे सके कि क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि दिन के अंत में यही तो हम सब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी अंतर्दृष्टि मिले, है ना, कि नया व्यवसाय कैसा दिखेगा। जिसका उत्तर हमें पहले से ही पता है, उस पुराने विषय पर बार बार जाने का कोई मतलब नहीं है। क्या यह निराशाजनक है? हाँ, यह है, बिल्कुल है। लेकिन हमें इस प्रक्रिया से हम इससे गुजरना होगा। और भले ही लोग परेशान हैं और उन्हें लंबित निकासी के पैसे की जरूरत है, यह जो हुआ है उसके परिणाम को विपास नहीं बदलेगा। और जो हुआ है वह वास्तव में बताया जा चुका है। इसलिए हमें बस इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। मैं आपको यह सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं कि क्या आप भविष्य के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास वह सब कुछ तैयार है जिसकी आपको आवश्यकता है? क्योंकि हमारे सीईओ जो इस समय आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी रणनीति वास्तव में इस ओर इशारा करती है कि चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि चीजें बहुत जल्द ही आगे बढ़ने वाली हैं। अन्यथा, यदि कोई अंतिम परिणाम नहीं निकलने वाला है, तो इस समय उनके इतने सक्रिय होने का कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वह समय सीमा क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से मुझे यह संकेत देता है कि अगर वह हमारे साथ सक्रिय रहना चाहता है, सवालों के जवाब देना चाहता है, हमें थोड़ी-थोड़ी जानकारी देना चाहता है, उन तो यह सब मुझे यह संकेत देता है कि आप जानते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही हम सब दिन के अंत में चाहते हैं। हमने अब 6 महीने से अधिक समय से शिकायत की है कि हमने अपने सीईओ को शायद ही देखा है। और जैसे ही हम उन्हें अधिक देखने लगते हैं, लोग फिर से निराश हो रहे हैं, क्योंकि वे वह सही बात नहीं सुन रहे हैं जो वे चाहते हैं कि वह कहें। तो आप जानते हैं, हमें हमें बहुत सावधान रहना होगा कि एक प्रक्रिया है। वहां हमें उन रणनीतिक बातों के प्रति बहुत सावधान रहना होगा जो वह कहने की अनुमति रखते हैं। जो बातें वह कहने की अनुमति नहीं रखते हैं। और कई बातें जो आप सोच रहे हैं कि वो प्रकट की जा सकेंगी, जब उसे अनुमति दी जाती है, उसे कुछ शब्दावली का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ कानूनी सीमाएं हैं जिनका उसे पालन करना होता है, जिन्हें वह पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चीजें अभी भी चल रही हैं। और आप जानते हैं, रेखाएं बस खींची नहीं गई हैं। आप जानते हैं, रेत में उन्हें करना पड़ता है। ऐसी प्रक्रिया है जिसका हमें अभी भी पालन करना है। अन्यथा यह उसे और कंपनी को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
तो फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सोचें इससे पहले कि आप उन चीजों के बारे में सवाल पूछना शुरू करें जिनका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। और अगर यह आपके संतोष के लिए उत्तर नहीं दिया गया है, तो शायद उत्तर यह है कि किसी चीज को फिर से सुने। तो मैंने सोचा कि मैं बस इसे सामने लाऊं। वैसे मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं बस आपको अपनी सलाह दे रहा हूं कि उत्तर कभी कभी आपके सामने होते हैं जब तक आप सुनने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कहा था, आइए वेबिनार में अपने कान खुले रखकर जाएं और सुने कि वह क्या कहना चाहता है, बजाय इसके कि आप सुने कि आप उसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये वास्तव में कुछ ऐसा ही है ना? कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। जैसा कि जीना लेवर ने कहा है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम बोलने से ज्यादा सुनने से सीखते हैं। मुझे लगता है कि यही उन्होंने कहा था, है ना? ओह, चलिए देखते हैं। हम सुनने से सीखते हैं, बोलने से नहीं। निश्चित रूप से, बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं। लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूं कि ओह, वह फिर से हमारे साथ हैं। उन्हें देखना हमेशा अच्छा लगता है। यह हम सभी को प्रेरित करता है। उह, वह दिन के अंत में हमारे कप्तान हैं और सभी जहाज के साथी जिनका हम हिस्सा हैं अपने कप्तान की ओर देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें मार्गदर्शन के लिए। और यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि हमें उनके साथ होना चाहिए। हमें भविष्य में क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं, व्यवसाय का अगला हिस्सा कैसा दिखेगा, इसके मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखना चाहिए। और हमें वास्तव में आभारी और खुश होना चाहिए कि हम उन्हें इतनी इतनी नियमितता से देख रहे हैं। और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि हमें अगली बार तक 1 सप्ताह भी इंतजार नहीं करना पड़ा, है ना? उसके बारे में बात करते हुए यह स्पष्ट रूप से कल दोपहर 12 बजे है। मैं गुरुवार को एक पुनरावलोकन करूंगा और फिर शुक्रवार को हमारे पास एक सामान्य प्रश्नोत्तर सत्र होगा। या जैसा कि सामान्य रूप से निर्धारित है, स्पष्ट रूप से अगर चीजें बदलती हैं तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कुछ बीच में आ जाता है और मैं इसे नहीं कर सकता, तो मैं प्रश्नोत्तर सत्र को शनिवार के लिए स्थानांतरित कर दूंगा। फिर से मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां हूं। ऐसे प्रश्न पूछने के बारे में थोड़ा सोचें जो आपको लगता है कि प्रासंगिक होंगे, जो आपको लगता है कि अन्य लोगों को थोड़ा और समझने में मदद करेंगे, बजाय वही पुराने प्रश्नों के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही, बहुत छोटा और मीठा। मैं कल वापस आऊंगा लाइव जाने से ठीक पहले, ताकि आपको किसी भी चीज के बारे में अपडेट कर सकूं अगर मुझे जरूरत पड़ी। लेकिन इसके अलावा आप लोग जहां भी हैं, आपका दिन शानदार हो और मैं आप सभी से कल मिलूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।